ये 22 दिन वाले की बनती है या 1.5 साल वाले की बनती है? और अगर बार बार इस तरह का वो परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही, इस परसेप्शन की जवाबदेही तो आप ही के पास थी, आपको करना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। बिहार में एक के बाद एक पुल ध्वस्त हो रहे हैं। बीते 20 दिनों के अंदर दर्जन भर बड़े छोटे पुल ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विदेश से ही ट्वीट किया है और नीतीश सरकार पर हमला बोला है। इस मामले में जेडीयू की ओर से भी पलटवार किया गया, साथ ही बीजेपी ने भी हमला बोला है। आज मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। 8 जून तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, तो आज का तारीख मान लीजिए 18 तारीख से हुआ, तो मात्र 10 दिन हुआ था जब पुल गिरे थे। और इसके पहले 1.5 साल तक ये आरजेडी के पास था, स्वयं तेजस्वी यादव जी इसके विभाग के इंचार्ज थे। तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये 22 दिन वाले की बनती है या 1.5 साल वाले की बनती है? और अगर बार बार इस तरह का वो परसेप्शन बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही, इस परसेप्शन की जवाबदेही तो आप ही के पास थी, आपको करना चाहिए था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक किया और कहा कि इसके स्ट्रेंथ को, जितने किसी भी भाग का पुल बना हो, उस पुल के स्ट्रेंथ और पुलियों के स्ट्रेंथ को आप देखिए कि किन स्थितियों में पुलिया बना हुआ है। कुछ एमपी लेड फंड के बने हुए हैं जो 2004 के हैं, 2011 के हैं, कुछ नसीमुद्दीन साहब बनाए थे, कुछ प्रभुनाथ सिंह जी बनाए थे। तो उनका स्ट्रेंथ क्या है? मानिए, फिर भी ये काम क्यों नहीं तेजस्वी जी किए जब उनके पास विभाग था? आज आप प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन जब आपको काम करना था और आपको एक्ट करना था तो आप तो किए नहीं। तो ये तो आप राजनीति कर रहे हैं ना, पुलिया गिर रहा है, आप पुल का नाम ले रहे हैं। आज आपने शंख बजा करके स्वागत किया है नए कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे मित्र भी हैं, तो जब मित्र आगे बढ़ता है तो अंदर से प्रसन्नता होती है। और आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वो पहली बार पटना आए थे, तो निश्चित रूप से हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी उत्साहित थे, साथ साथ उनके उत्साह को देखकर हम भी उत्साहित हो गए और शंख बजाते। 2025 का ये बिल्कुल शंखनाद है, 2025 का शंखनाद। ठीक। तो जैसा कि आपने सुना, अशोक चौधरी का कहना है कि जब हमारे पास यह विभाग आया तब बिहार में आचार संहिता लग गई। उससे पहले 1.5 साल तक यह विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था। तेजस्वी यादव को यह जवाब देना चाहिए। अशोक चौधरी ने कहा कि किशनगंज में पुल गिरने की बात सामने आई थी, हमने जांच कमेटी की गठन किया है, 3 इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। आपको बता दें कि 18 जून 2024 से पुलों का गिरने का सिलसिला लगातार चल रहा है। छपरा में एक ही दिन में 3 पुलिया यहां पर गिर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं। बिहार में किरकिरी होने लगी है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और कमजोर हो रहे पुल को ढा दिए जाने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। ऐसे में इस वक्त जब पुल गिरा था तब कोई लोग वहां मौजूद नहीं थे, ऐसे में हादसा कम हुआ। लेकिन सियासी भूचाल आ गया है, सभी एक दूसरे पर पलटवार करते हुए आए दिन दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।